जब आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हो तो आई एम श्योर डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आपके माइंड में ज़रूर आते होंगे। लेकिन मार्केट्स में एक ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दोनों के फीचर्स हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और ETF हियर। अगर आपने ETFs के बारे में नहीं सुना है तो इस वीडियो में हम ETFs एग्जैक्टली क्या होते हैं ये आंसर करेंगे। ETFs एक न्यूअर एसेट है, ना कि सिर्फ इंडिया में बट वर्ल्ड वाइड। To give you a perspective, mutual funds have been around in some form for well over 100 years और इंडिया में ये 1964 में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुए थे। ETFs US में 1993 में लॉन्च हुए थे और इंडिया का फर्स्ट ETF NSE प्लेटफॉर्म पे 2002 में लॉन्च हुआ था। But let's answer, what exactly is ETF? Well, इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसके नाम में ही छुपा हुआ है। ETF, Exchange Traded Fund। माशायद म्यूचुअल फंड्स ETF भी एक पूल इन्वेस्टमेंट फंड है, बट एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि ETFs एक्सचेंज पे भी ट्रेड होते हैं। लेट्स ब्रेक दिस डाउन इनटू इवन मोर डिटेल। ETF लोगों से पैसा पूल करता है और उन पैसे से इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स ये सभी एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। द चॉइस ऑफ द एसेट क्लास डिपेंड्स ऑन द मैंडेट ऑफ द ETF। ETFs ऑलमोस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स की तरह ऑपरेट करते हैं, लेकिन ETF के यूनिट्स एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। Most of the ETFs are tracking the indices, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ETFs passively managed होते हैं, दो ऐसे भी ETFs होते हैं जो कि actively managed हैं। ये passively managed ETFs का aim होता है that they provide returns similar to the index it is tracking। इसलिए ETFs generally उन्हीं basket of securities में invest करते हैं जो कि underlying index का part है। It is because of this reason कि ETFs are called passive investments, because यहाँ फंड मैनेजर बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने के लिए ट्राई नहीं करता। फंड मैनेजर बस इंडेक्स के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करता है, इसलिए फंड मैनेजर खाली थोड़े बहुत माइनर पीरियोडिक एडजस्टमेंट करता है कंपेयर टू एक्टिव फंड्स। अगर आप सोचो तो आप इंडेक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इंडेक्स सिर्फ अपने अंडरलाइन स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स अपने आप में कोई एसेट नहीं होता। इसलिए अगर आपको इंडेक्स जैसा परफॉर्मेंस चाहिए तो उन ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो जो इन इंडाइसेस को ट्रेस करते हैं। दिस इज द वेरी रीजन व्हाई ETFs अंडरलाइंग बेंचमार्क इंडेक्स के सिक्योरिटीज को उसी प्रोपोर्शन में बाय करते हैं जिस प्रोपोर्शन में वो इंडेक्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी 50 ETF 50 स्टॉक्स में सेम वेटेज में इन्वेस्ट करेगा और हमें निफ्टी 50 इंडेक्स के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करने में मदद करेगा। ETFs के काफी फीचर्स अब तक एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड से सिमिलर साउंड कर रहे होंगे, है ना? बट नो, देयर इज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ETF स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं और इन्हें मार्केट आवर्स में कभी भी बेचा और खरीदा जा सकता है। म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होते हैं। इन सिंपल टर्म्स, व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर फॉर एन इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स एनी टाइम, तो वो तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होता। जब मार्केट्स क्लोज होते हैं, म्यूचुअल फंड का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है, which is based on the closing price of underlying securities, and आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स इस NAV पे एलोकेट होते हैं। In contrast, the ETF prices get updated constantly, जैसे कि कोई भी स्टॉक का प्राइस डिटरमाइन होता है। ETF के यूनिट्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मार्केट में बाय और सेल हो जाते हैं। So to give you a perspective, say on Monday morning, Nifty 50 index का वैल्यू 17,000 है, and आपको लगता है that it will close at about 17,500 at the end of the day. आप एक इंट्राडे ट्रेड इंडेक्स पर कर सकते हैं using the Nifty 50 ETF। ये Nifty 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड के साथ पॉसिबल नहीं है। दो इंट्राडे ट्रेडिंग इज नॉट द ओनली पर्पस ऑफ ETF, बट इस एग्जाम्पल से आपको ETF और म्यूचुअल फंड का डिफरेंस समझ आ जाएगा। So how is it that ETF has live market prices और वो instantly trade होता है, पर म्यूचुअल फंड्स नहीं हो पाते? Well, इसका आंसर म्यूचुअल फंड और ETF के स्ट्रक्चर में है। When you invest in open-ended mutual funds, आपके पैसे directly म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं। Say you invested ₹10,000 in active mutual fund। ये पैसे फंड मैनेजर के पास directly जाते हैं for investment, और फंड मैनेजर इन पैसों से पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और बदले में म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्रोवाइड करता है। Similarly, if you sell mutual fund units, तो फंड मैनेजर प्रोपोर्शनेट पोर्टफोलियो शेयर सेल करता है और आपके पैसे रिटर्न करता है। म्यूचुअल फंड्स इसी तरह से वर्क करते हैं। On the other hand, ETFs are completely different. ETF जब फर्स्ट टाइम लॉन्च होते हैं तो इन्वेस्टर्स उसमें पार्टिसिपेट करके फंड में पैसे ऐड कर सकते हैं, जिसके बदले में उन्हें ETF के यूनिट्स मिलते हैं। ये प्रोसेस NFO या न्यू फंड ऑफर के थ्रू होता है।
Therefore, we can say that NFO is the first offering of exchange-traded funds to investors by an investment company. एक बार जब NFO क्लोज होता है और ETF स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है, तो ETF के यूनिट्स की बाइंग सेलिंग एक्सचेंज पे ही होती है। इसलिए एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है बिटवीन द AMC एंड द इन्वेस्टर्स। AMC ETF के यूनिट्स क्रिएट करता है एंड आफ्टर द NFO प्रोसेस इन्वेस्टर्स ये यूनिट्स मार्केट आवर्स में एक्सचेंजेस पे ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। सो टू समराइज द डिफरेंस बिटवीन ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स, इन म्यूचुअल फंड्स द AMC acts as a counterparty to the investor, whereas ETFs get listed on the stock exchanges and they can be transacted at a real-time price once the ETF listing is done. ETF एक रेगुलर स्टॉक की तरह ही वर्क करता है और इसकी डिमांड और सप्लाई मार्केट प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करती है। हालांकि ये जितना कहने में आसान है उतना है नहीं। इट इज बिकॉज ETFs रिप्रेजेंट सेवरल अंडरलाइंग स्टॉक्स जिसकी प्राइस थ्रू आउट द मार्केट डे चेंज होती है। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या ETF की प्राइस एक्यूरेटली अंडरलाइंग स्टॉक्स के प्राइस को रिप्रेजेंट कर पाती है? हम इस क्वेश्चन का आंसर करें उससे पहले मार्केट प्राइस NAV और INAV का डिफरेंस हमें समझना बहुत जरूरी है। The market price of an ETF is exactly the price it is trading at any point in time. Just like any stock price, आप ETF का market price stock exchange website या अपने broker के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। ये प्राइस डिमांड, सप्लाई और ट्रेडिंग एक्टिविटी के बेसिस पे डिराइव होता है। But how do you know if this price we see exactly represents the current prices of its underlying stocks? Well, इसीलिए NAV के बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। Like a mutual fund, an ETF also has a NAV, जिसकी value end of the day पे determine होती है। To clarify, NAV is calculated as value of all the assets minus expenses divided by number of units. The value of assets is the closing prices of underlying securities on any given day. So, ETF real time में market prices पे trade करता है और NAVs end of the day announce होती है। तो how do you think we can figure out if the price of the ETF is fair in real time or not? Well, यहीं पे हमें INAV के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। INAV, which stands for Intraday और Indicative Net Asset Value, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह वर्क करता है और हमें ये जानने में हेल्प करता है कि ETF का मार्केट प्राइस फेयर है या नहीं। INAV यूजुअली एवरी 10-15 सेकेंड्स में कैलकुलेट होते हैं और वेबसाइट्स पे अपडेट होते हैं। For debt schemes, at least 4 times a day with a minimum time lag of 90 minutes. INAV represents the value of underlying assets, which is updated constantly. ये एक रियल टाइम NAV की तरह सर्व करता है और इसे आप ETF के करंट प्राइस से कंपेयर कर सकते हो to get an idea if the ETF is trading at a fair value or not. Alright then, since the market price, NAV and INAV तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि ETF का मार्केट प्राइस फंड की अंडरलाइंग स्टॉक्स को शायद ही हमेशा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर पाएगा। Now, why does this happen? It is because ETFs एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं और किसी भी ट्रेड को पूरा होने के लिए 2 पार्टीज रिक्वायर्ड होती है। Say you want to invest in Nifty 50 ETF और आप इसका INAV देखते हो कि ₹180 है। आप अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे जाके 180 रुपीस का लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हो टू बाय द ETF यूनिट। Now, unless you find a seller who is also willing to sell a unit of this ETF at ₹180, you cannot buy it. Seller शायद ही ये ETF का यूनिट ₹180 पे सेल करना चाहेगा, इसलिए ETF का प्राइस completely ETF के डिमांड सप्लाई पे डिपेंडेंट रहता है। इसलिए now, as an investor, you'd be worried about the gap between the INAV or NAV and the price of the ETF on the exchange. Unlike stocks, जिसमें prices demand and supply से determine होती है, ETFs में market makers होते हैं, जो market में ETF के units की liquidity provide करने में help करते हैं। This helps in continuous and efficient trading of the ETFs on the exchange. लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के साथ मार्केट मेकर्स ये इंश्योर करते हैं कि ETF के यूनिट्स की प्राइस फेयर वैल्यू पे ट्रेड करे और वो अपने अंडरलाइंग सिक्योरिटीज की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करे। विद दिस, वी होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट ETFs आर एंड हाउ डू दे फंक्शन। और आने वाले वीडियोस में हम ETFs के बारे में और जानेंगे टू इंश्योर ऑल आवर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग ETFs आर कंप्लीटली क्लियर। म्यूचुअल फंड्स मार्केट के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.